विश्व अर्थराइटिस दिवस। विश्व अर्थराइटिस दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है ये आपके हाथों में है। इस वर्ष की थीम है इट्स इन योर हैंड। ये सही बात है कि हमारे हाथों में है, इससे हम बच सकते हैं। ये बचाव के रास्ते अपनाएं तो कई प्रकार का होता है। एक तो युवावस्था में ही कई लोगों, तरुणाई में ही रिमेटिज्म हो जाती है, रिमेटाइड अर्थराइटिस हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वृद्धावस्था में होती है। क्यों हो रही है? गाउट, गठिया, विश्व गठिया दिवस पे इसको बोलते हैं, लेकिन गाउटी अर्थराइटिस को कहते हैं जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, वो गाउटी अर्थराइटिस है। तो इसमें मुख्य चीज है हम कैसे बचें, बचाव के सारे रास्ते अपनाएं। कैसे बचेंगे? इसके लिए मुख्य चीज यही है कि अगर वेट बेरिंग बोन्स हमारी कौन सी, वजन न बढ़ने दें, वजन बहुत बड़ा कारक है। और दूसरी चीज ये है कि व्यायाम की कमी। पूरी जीवन शैली जब गड़बड़ हो जाती है, हमारे शरीर में बिगड़ी हुई चीजों का खजाना दिनों महीनों नहीं वर्षों तक जब इकट्ठा रहता है तो सारे ज्वाइंट्स प्रभावित होते हैं। और मुख्य चीज है वजन, वजन का बढ़ना। वजन भी कैसे बढ़ता है? या तो शरीर में कोई चीज पचती है, पाचन ठीक होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाएगा तो पचेगी नहीं, तो क्या होगा? डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, शरीर के अंदर वो इकट्ठी होने लगेगी। और यही नहीं, सारे शरीर के ज्वाइंट्स में जा करके, पूरे शरीर के ऐसे अवयव वहाँ पर जा करके इकट्ठी हो जाती है ज्वाइंट्स में जा करके। और उसके बाद में फिर व्यक्ति शुरुआत हो जाती है, फिर चक्कर काटने शुरू हो जाते हैं, तमाम प्रकार की जांचों का सिलसिला शुरू हो जाता है, दवाएं चलती रहती हैं, बहुत प्रयास होता है, उससे आराम भी मिलती है। लेकिन क्या अच्छा होता है? अच्छी बात यही होती कि हम इसके चंगुल में न फंसें। इसके लिए अपने खान पान संबंधी आदतों को ठीक रखना पड़ेगा। यदि हल्की समस्याएं जिनको है वो भी खान पान संबंधी आदतों को सुधार लें तो निस्संदेह वे इससे मुक्त हो जाएंगे। मैंने अपने दीर्घकालिक अनुभव के आधार पर ये बोल रहा हूँ और अपने खूब चिकित्सार्थियों को देखा है, यहाँ पर अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि यदि आहार ठीक है, ठीक रखें तो इससे बचे रहेंगे। और यदि इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इसके लिए फिर से वही जीवन शैली, प्राकृतिक जीवन शैली, योगिक जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। इसका संबंध मन से भी होता है। मन के लिए बार बार मैं कहता रहता हूँ, मन तो बंधन मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधोचयो, लेकिन साइकोसोमेटिक डिजीज है, मनोदैहिक रोग है। इस में ये मनोदैहिक रोग है, इसमें मन से भी और शरीर का, मन में जब कोई स्ट्रेस, कोई तनाव है, कोई दबाव है, कोई चिंता है, कोई दुश्चिंता है, कोई व्यथा है, पीड़ा है, कई प्रकार की समस्याएं हैं, ऐसी चीज़ें, अवसादग्रस्त व्यक्ति है, ऐसे लोगों की भी समस्याएं बढ़ती हैं। व्यक्ति बैठा रहता है गुमसुम, वो बाहर न तो टहलने जाता है और खाता पीता अपना रहता है, शरीर बढ़ना शुरू हो जाता है। दवाएं भी इसकी कारक हैं, कई ऐसी दवाएं व्यक्ति जो ले रहा है उससे भी ऐसी चीज़ें होती हैं। महिलाओं में विशेष रूप से, जिनका 30-35 के वर्ष बाद में, महिलाओं में भी वजन बढ़ता है, पुरुषों में भी बढ़ता है, लेकिन महिलाओं में विशेष रूप से जो वजन बढ़ता है वो मेनोपाज के बाद में, मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद में बढ़ता है। तो उनको परेशानी बढ़नी शुरू हो जाती है। वहीं से रिमेटिक प्रॉब्लम जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वहाँ से शुरू होती है। जो रिमेटाइड अर्थराइटिस है वो तो ऑटो इम्यून डिजीज है, उसका जाना मुश्किल है, लेकिन उसमें भी आराम मिल जाएगी। मुख्य चीज, हम किसी भी दृष्टिकोण से बात करें, हम आहार पे आएंगे, अपनी जीवन शैली ठीक रखने पर की बात आएगी। इस समय हमें धूप का सेवन करना है, इस समय हमें मालिश करनी है, इस समय हमें खाना है, इस समय पानी पीना है। पानी के बारे में विशेष रूप बता दूं, पानी और चीनी, चीनी तो बहुत बड़ी हानिकारक है इसके लिए, लेकिन पानी भी जो खड़े होकर पीते हैं उनको भी समस्या बढ़ती है। और विटामिन डी का अगर अभाव है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन B12 की भी कमी हो जाएगी। इसलिए धूप का सेवन करना है और अपने लीवर को आराम देने के लिए थोड़े दिनों के लिए सुपाच्य भोजन लेना है। कुछ दूध, दूध से बने पदार्थ, दालें, बड़ी जो हैवी डाइट है उससे बचना है। इतना अगर करेंगे तो निस्संदेह आराम मिलेगी। एक बात और, नियमित व्यायाम अत्यंत आवश्यक है।
ये समस्या ज़्यादा है तो इस पर प्राकृतिक चिकित्सा बड़ी कारगर है। इसके अलावा अपने चिकित्सक से भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक चिकित्सालय हैं वहाँ पर जाएंगे, निस्संदेह लाभ होगा।